जय मसीह की। मेरा नाम है पास्टर अरविंद इफ्राहिम है। मैं एक छोटा सा टीचिंग कर रहा हूँ जो प्रतिदिन मैं ब्रॉडकास्ट करता हूँ। हम भविष्यवाणी की घोषणाओं के बारे में बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पर टेक्सास लीग सिटी में एक चर्च में मैं पास्टर हूँ। और अगर आप लीग सिटी में कोई हिंदी आराधना को खोज रहे हैं तो आप मुझे ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। हमारे कलीसिया में आ सकते हैं आप। मेरा एक किताब भी है जो अभी नया रिलीज़ हुआ है, जो स्तुति के बारे में है, कि स्तुति के महत्व के बारे में है। अगर ये किताब आपको चाहिए तो मैं ज़रूर आपको मुफ्त में इस किताब को भेजूंगा। ज़रूर संपर्क कीजिए और ज़रूर मुझे लिखिएगा। आइए हम बात करते हैं भविष्यवाणी की घोषणाओं के बारे में। हमने बात किया कि भविष्यवाणी की घोषणाएं, सबसे पहला चीज़ कि समर्पण बहुत ज़रूरी है। दूसरा, हमने दाऊद के बारे में हमने देखा। आज हम और आगे पढ़ते हैं। आज हम मूसा के बारे में देखते हैं। देखिए, मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि बाइबल में जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, ये जितने सारे दिग्गज लोग हैं, विश्वासी दिग्गज और प्रभु के दास दासियां हैं, इन्होंने बड़े से बड़े परमेश्वर के लिए बड़े से बड़े युद्ध जीता। लेकिन जीतने से पहले ही इन्होंने घोषणाएं की। उन्होंने भविष्यवाणियां की और घोषणाएं की कि वो युद्ध जीतेंगे। आज हम देखते हैं, जब हम निर्गमा ग्रंथ का 14 अध्याय का 13 से लेकर 15 वचन में जब हम पढ़ते हैं, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तो ये उस समय की बात है जब सारे इजरायली मूसा के साथ लाल समुद्र के आगे खड़े थे और पीछे से फिरौन का सेना इजराइल पर आक्रमण करने आ रहा था। तब मूसा कहता है कि मूसा ये नहीं कहता है कि चलो पीछे हम मुड़ते हैं और उस सेना से हम लड़ते हैं, लेकिन मूसा कहता है कि परमेश्वर हमारा ये युद्ध लड़ेगा और हमें जिताएगा। देखिए, सेना एकदम नजदीक आ रहा है और इजरायली डरे हुए थे, लेकिन मूसा डरा हुआ नहीं था, क्योंकि मूसा को विश्वास था और मूसा घोषणा करता है। मूसा के हाथ में क्या था? एक साधारण सा छड़ी। छड़ी में कोई सामर्थ्य नहीं है। हमारे विश्वास में सामर्थ्य है। मूसा के विश्वास में सामर्थ्य है। मूसा जानता था कि परमेश्वर उसे जरूर छुड़ाएगा। परमेश्वर पूरे उसे और इजरायलियों को पूरा बचाएगा। और मूसा डरा नहीं सेना से। मूसा ना लाल समुद्र से डरा। मूसा ये नहीं सोचा कि मैं कहां फंस गया हूं, इन लोगों के साथ मैं कहां फंस गया हूं, हाय परमेश्वर ने मुझे कहां फंसा दिया है। मूसा जानता था कि अगर परमेश्वर मुझे लाल समुद्र के आगे खड़ा किया है, मूसा जानता था कि अगर फिरौन का सेना मुझ पर आक्रमण करने आ रहा है तो मेरा छुड़ाने वाला सामर्थ्य योग्य है। अगर आज आप लाल समुद्र के आगे खड़े हैं, अगर आप चारों तरफ से एक ऐसे दुविधा और संकट और ऐसा आपका शत्रु आपके ऊपर आक्रमण करने जा रहा है, तो डरिएगा मत, घबराइएगा मत। हमारा परमेश्वर सामर्थ्य योग्य है कि आक्रमण होने से पहले ही वो हमारे लिए मार्ग बनाएगा और हमें छुड़ाएगा। मूसा लाल समुद्र पार करने से पहले और फिरौन के सेना समुद्र में डूबने से पहले मूसा ने 5 घोषणाएं की। आज हम उन 5 घोषणाओं को देखेंगे। सबसे पहला घोषणा है, मूसा ने कहा, जोर से कहा, अपने लाठी उठा, और मूसा ने कहा, आज तुम परमेश्वर के उद्धार को देखोगे। दूसरा घोषणा, मूसा कहता है कि आज मिस्री देखेंगे कि परमेश्वर कितना सामर्थ्य है। तीसरा घोषणा, मूसा कहता है कि आज जो मिस्री को आप देख रहे हो, ये मिस्री लोग फिर कभी आप देख नहीं पाओगे। चौथा घोषणा, मूसा कहता है निर्गमन ग्रंथ का 14:14 में, आज तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे लिए युद्ध लड़ेगा। और 5वां घोषणा, तुम्हें इस युद्ध में लड़ने की जरूरत नहीं। ये 5 घोषणाएं आप लिखिए। पहला घोषणा कि आज तुम परमेश्वर का उद्धार को देखोगे। दूसरा, आज ही तुम देखोगे इस परमेश्वर के उद्धार को। तीसरा, आज जिस मिस्रियों को देख रहे हो तो उन्हें कभी नहीं देखोगे। आज परिस्थिति को देख रहे हो, उस परिस्थिति को तुम कभी नहीं देखोगे। आज जिस शत्रु के सामना तुम कर रहे हो, वो शत्रु तुम्हारा सामना फिर कभी नहीं करेगा। चौथा, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा। और 5वां घोषणा,
तुम्हें इस युद्ध में लड़ने की जरूरत नहीं। ये 5 घोषणाओं को पूरे दिन भर में लगातार बोलते रहिए अपने परिस्थितियों के विरुद्ध। फिर देखिए परमेश्वर का छुटकारे का सामर्थ्य किस रीति से आता है। जिस रीति से परमेश्वर ने इजरायलियों को छुटकारा दिया और मिस्री के सेना, फिरौन के सेना से परमेश्वर ने बचाया और लाल समुद्र में से 2 भाग, लाल समुद्र के बीच से मार्ग बनाया, वैसा ही परमेश्वर हमारे शत्रुओं को भी हराएगा और हमारे लिए भी लाल समुद्र में से मार्ग बनाएगा। एक छोटा सा प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर, आज हम घोषणा करते हैं कि आज जो उस परिस्थिति में हम देख रहे हैं वो परिस्थिति हम फिर कभी नहीं देखेंगे। आज जो बीमारी हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है, आज हम घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि वो बीमारी हमारे ऊपर प्रबल नहीं कर पाएगा, विजय नहीं कर पाएगा और वो बीमारी हम कभी नहीं देखेंगे। परमेश्वर, ये युद्ध में हमें लड़ने का जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ खड़ा होना है। ये युद्ध आपका है और आप हमें लड़कर इस युद्ध को जिताएंगे यीशु के नाम से, आमीन। फिर हम कल मिलते हैं। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे।